नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ एक ऐसा पॉडकास्ट लाने जा रहे हैं जिसकी डिमांड पिछले 5 महीने से हमारे दर्शक कर रहे थे कि बाड़मेर के अंदर एक ऐसी नेशनल प्लेयर है जिसके वीडियोस इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, लेकिन टीजीएस ने उनसे दूरी क्यों बनाई है। लेकिन मैं बता दूं कि वो प्लेयर इंजर्ड थे, आ नहीं पाए, और आज वो मौका हमारे स्टूडियो में आया है कि उनकी उपस्थिति यहाँ हुई है। तो बहुत सारी बात करेंगे और बात करेंगे जो आपके सवाल थे उन पर भी, कि बाड़मेर के इस दौरों से निकल करके दुनिया में इतना बड़ा नाम करने में कितनी मेहनत लगी और कितने संघर्ष के दिन इन्होंने देखे और क्या हालात थे, और आज वो क्या कर रहे हैं, भविष्य कैसा है, क्या देख रहे हैं, इस पर सारी बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे नए मेहमान रग्बी प्लेयर सुशीला खोत का। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप पधारे, उसके लिए आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये खेल आपने सीखा कहाँ से आइडिया आया कि आपको इस रग्बी में ही जाना है। मैं 9th क्लास में जब पढ़ती थी, 9th एंडिंग में, तो हमारे सेक्रेटरी सर बाड़मेर रग्बी संघ के कौशलाराम जी, वो ये गेम लेकर आए थे, प्रचार कर रहे थे इस गेम का कि ये गेम है, आप खेलो और लड़कियों को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अपना बाड़मेर का खानदान जो अच्छा है। तो सर लेकर आए, तो शुरुआत में गेम बताया। इस गेम की पूरी प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस मैंने भुरटिया ग्राउंड में की थी, और इस गेम की सारी अवेलेबल थी चीज़ें, कोच भी अवेलेबल थे, तो छोटा सा ग्राउंड भी अवेलेबल था जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एज मेरे कोच मोहनलाल सारण रहे और मेरे सेक्रेटरी सर कौशलाराम जी रहे, और मैंने इस गेम की शुरुआत 2023 से अपनी स्कूल भुरटिया राजकीय उच्च माध्यमिक भुरटिया में की है। अच्छा, तो फिर जब कौशलाराम जी आपके पास आए तो सबको बिठा के बताया था कि मैं ऐसा क्लास में, चलते क्लास में बताया था, अलग से किसी को कहा था कि भाई मैं ऐसा खेल है, इसमें भी बच्चों को जाना चाहिए। टॉर्टन के रामसर सर्कल पर कृष्णा टावर आपके लिए लेकर आया है एसी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी, स्मार्टफोन, आपके घर में यूज होने वाले तमाम प्रकार के वो गैजेट जो आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो झटका मशीन हो, बिलोने की मशीन हो, अलमारी हो, गदेला हो, कुर्सी हो, टेबल हो, पंखा हो, प्रेस हो, बच्चों की गाड़ियां, बच्चों के खिलौने, तमाम प्रकार की चीजें एक छत के नीचे, घर की यूज आने वाली सारी सामग्री घर से नजदीक, घर के पास, क्वांटिटी में भरपूर और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। किसानों के लिए पंप सेट, नली, पाइप, तमाम चीजें घर के अंदर, सारा साजो सामान एक छत के नीचे। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर, ये कृष्णा टावर, यहाँ सब कुछ मिलेगा उचित दाम के अंदर। अलग से सबको इकट्ठा किया पहले तो, फिर ऐसे गेम के बारे में बताया, तो मेरे को उस गेम में रुचि लगी कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ इस गेम में। अच्छा, तो ऐसा कैसे लगा? उसके बारे में आपने पहले कभी सुना कि रग्बी ऐसे खेलते हैं? नहीं। तो फिर ऐसा कैसे लगा कि उन्होंने जो ऐसे शब्दों में बताया उससे आपको लगा कि ये गेम आपके लिए है? नहीं, सर ने 1-2 वीडियो बताया, तो मेरे पास बॉडी वगैरह सब कुछ था उस गेम के लिए अवेलेबल। अच्छा। तो मैंने सोचा वो गेम ज्वाइन कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने गेम ज्वाइन किया। तो फिर आप प्रैक्टिस किसके साथ करते थे स्कूल से, और कितने बच्चों ने खेलना शुरू किया आपके साथ? तो मेरे साथ तो लगभग 70-80 लोगों ने शुरू किया था गेम को, और उसी साल में डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। मतलब इस गेम में 12 लोग होते, 7 लोग तो अंदर खेलते और 5 एक्स्ट्रा में रहते। और इस गेम की शुरुआत ऐसे होती, जैसे अब 100 मीटर का इसका ग्राउंड होता है लंबा, और 70 फीट का चौड़ा होता है, और 50 फीट पे एक सेंटर लाइन बनी होती है, जिस वहां से शुरुआत होती है। फर्स्ट तो ड्रॉप किक करनी पड़ती है, फिर किक से 10 मीटर की लाइन बनी होती है, 20 फीट तो वो किक ऊंची जानी चाहिए, और फिर वो ऊंची 10 मीटर लाइन के बाहर गिरनी चाहिए, वरना वो नो कॉन हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो नो कॉन हो जाता है, तो इस वजह से वो नो कॉन होता है, तो स्क्रम बनता है। 3 खिलाड़ी विपरीत टीम के और 3 खिलाड़ी अपने टीम के, फिर वो स्क्रम बनता है। उसके बाद बॉल निकलती है, और 5 मीटर की लाइन होती है इस ग्राउंड में, जिसमें ट्राई करनी पड़ती है, और इसमें ट्राई करने पे बॉडी कांटेक्ट टच होना चाहिए। अच्छा, आपके खिलाड़ियों का? हाँ। या उनका? नहीं, अपने खिलाड़ियों का। अपने खिलाड़ियों का। हाँ। अच्छा, जब आप यहाँ प्रैक्टिस करते 70-80 लोगों के साथ करते थे, तो फिर आपको नहीं लगा कि मैं किस भीड़ में खेल रही हूँ? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैंने बस अपने करियर के आगे की शुरुआत देखी कि मैं किस तरीके से शुरुआत कर रही हूँ, मैं किस तरीके पे ग्राउंड पे ध्यान दे रही हूँ। मैंने कभी ग्राउंड पे टाइम पास किया ही नहीं, बस ग्राउंड पे ध्यान दिया, और हमेशा अपने कैरियर के बारे में आगे ही सोचती रही मैं।
फिर आप वीडियो देखते थे कि ऐसे खेलते हैं ये होता है? हाँ सर आए थे, वीडियो दिखाए थे। और सर हमारे कोच मोहनलाल सारण जिन्होंने रग्बी खेल रखा था, पहले राजस्थान टीम में रिप्रेजेंट कर रखा था, तो उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, धीरे धीरे बताया हम लोगों को। फिर हमको इंटरेस्ट मिला इस गेम में, तो हमने धीरे धीरे रग्बी को ज्वाइन किया और रग्बी को सीखा। इसमें क्या माहौल बनता है, कैसे मतलब देखने में मजा कैसे आता है लोगों की भी, आपको भी कैसे इसमें शौक लगा कि ये चीज अच्छी है कि इसको ऐसे खेला जाए? जब आपके बॉल पास करना है, उसको आगे देना है, फिर बॉडी कांटेक्ट वगैरह, इसमें जोश कहाँ है? इसमें मतलब जोश यहाँ आता है जब अपन को गिराना पड़ता है, टेकल करना पड़ता है। अच्छा। तब अलग से आप बाहर से देखो तो एकदम से ऐसे मारा मारी का गेम है बस। मेरे को भी ऐसे मारा मारी में टेस्ट आता है, क्योंकि मैं कबड्डी खेलती थी पहले, छोटे टाइम से मेरे को स्पोर्ट्स से ही रुचि थी। तो मेरे को पटकने में ज्यादा, उसको टेकल बोलते हैं, तो टेकल करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा। हाँ। पटकने में। हाँ। गिराने में मजा आता है। हाँ। शुरू से ही ऐसी बॉडी थी? नहीं, शुरू से नहीं। जब अपन मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, मेरे को 3 साल हो गए, तो उसके बाद में मतलब जिम वगैरह किया तो ऐसे बॉडी बन गई। कहाँ जिम किया? मैंने फर्स्ट बार, मेरे पास कोई जिम नहीं थी, मैंने घर पे ईंटों का जिम किया था। मैं सच बता रही हूँ, ईंट को जिम बनाया। और फिर मेरा इंडिया रग्बी का कैंप लगा था 3 महीने, उसमें मैंने जिम किया था। वापस लौटते हैं, जब आपने शुरू किया ये गेम तो घर पे जाके क्या बताया कि आज सर आए थे, ऐसा कुछ कहा? या मैंने घर पे जाके ऐसे बताया सर आए थे और ऐसा गेम। मेरे घर वालों ने फर्स्ट बार तो मना ही कर दिया कि नहीं जाने देंगे, कि लड़कियां कहाँ जाती है। अपनी समाज में होता है ना कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, तो मेरे को भी नहीं भेजा बाहर। मेरे को मेरी मम्मी ने मना कर दिया। फर्स्ट बार मैंने मम्मी को ही बताया था ये गेम, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। तो सर को स्कूल में जाके मैंने वापस बताया कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया और मेरे को घर वाले भेज नहीं रहे। सर ने बोला तू दोबारा जाके बोलेगी तो शायद भेज भी सकते हैं। तो मैंने दोबारा गई, घर पे गई, मम्मी से हटकर पापा को बताया, दादा को बताया, दादी को बताया कि ऐसा गेम है, तुम लोग भेजो तो सही, बेटी समझते है तो बाहर तो भेजो, एक बार तो भरोसा करके देखो। तो मेरे दादा ने मेरी बात मानी उस टाइम और मेरे को बाहर भेजा। उसी टाइम में मेरा स्टेट हुआ, नेशनल हो गया। अच्छा। दादा का आप क्या बोला, कैसे जाके बोला दादा से? मैंने जब वो शब्द बताओ, उस समय जब आपने पहली बार बोला था दादा से या मम्मी से, कैसे बोला था? मेरे को रोना आ गया था, तो मैं रोते रोते गई। मेरे दादा बोले क्यों रो रही है? मैं बोली एक गेम है, मेरे को एक बार भेज के तो देखो। मेरी रुचि है स्पोर्ट्स से, मेरे को स्पोर्ट्स से अजीब प्यार है, जैसे मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मेरे को एक बार आप भेज के तो देखो। आप भरोसा एक बार करोगे तो तब पता चलेगा ना कि स्पोर्ट्स में रुचि लेती है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकती है। तो मेरे दादा ने, जब मैं गई तो मेरे आंखों में आंसू झलक रहे और मेरे दादा ऐसे हुआ क्या, ऐसे बोल रहे तेरे को हुआ क्या, बार बार पूछ रहे। मैं कुछ, मेरे आंखों से बस आंसू ही निकलते जा रहे हैं। तो मेरे दादा ने बोला कि हाँ एक बार तेरे को भेज के देखते हैं, तू स्पोर्ट्स में अच्छा करती है तो दोबारा भेजेंगे, वरना मना कर देंगे। और फिर दादा ने जब बताया कि भेज देंगे, फिर आपने वापस बताया मम्मी को कि दादा मान गए, अब तो भी मान जा? मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने ऐसे कभी, मतलब उस टाइम पे शुरुआत में मना किया था। बाकी मेरी मम्मी और मेरे पापा ने कभी मेरे को स्पोर्ट्स के लिए मना किया ही नहीं, किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया कि दादा खुश हुए, मेरी मम्मी भी खुश हुई। फिर मैंने स्कूल में आके सर को बताया, सर भी खुश हुए। तो फिर मेरी लगातार 1 महीने प्रैक्टिस चली थी। हमारे स्कूल फेडरेशन के टूर्नामेंट आ रहे थे, तो उसमें ही सर ने मेरी स्किल और खूबी ढूंढ ली कि तू तो सुशीला इंडिया खेलेगी। मैं बोली सर मैं कैसे इंडिया खेल सकती हूँ, मेरे पास ना कोई स्किल है ना कोई प्रैक्टिस है, 1 महीने की प्रैक्टिस में कौन इंडिया खेलता है। तो सर बोले तू मेरे पे भरोसा करती है, मेरे कोच मोहनलाल सारण, तू मेरे पे भरोसा करती है तो तू इंडिया खेल लेगी, और तू मेरे पे विश्वास रख कि मैं तेरे को प्रैक्टिस करवाऊंगा और तेरे को ग्राउंड पे एनी टाइम 100% अपना ध्यान देकर रखना होगा। तो मैंने वो चीज की और अपने कोच की बदौलत से आज मैं इंडिया खेली हूँ। और स्कूल की वजह से, अगर स्कूल वाले मेरे को शुरुआत में नहीं खेलने देते तो शायद एज ए पढ़ाई के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाते, तो मैं पढ़ाई को भी मैनेजमेंट नहीं कर पाती। तो मैंने पढ़ाई को भी मैनेजमेंट करके रखा और स्पोर्ट्स को भी मैनेजमेंट करके रखा। आपके स्कूल ने आपकी कितनी मदद करी? मेरी बहुत मदद की। मैंने 2 HFI नेशनल स्कूल से खेल रखे हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं सर, स्कूल में क्या माहौल है? मतलब जहाँ पे भी मेरे स्कूल वाले टीचर जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे बाहर जाते तो बोलते सुशीला को पहचानते भुरटिया? सर बोलते कि हमने तो उसे पढ़ा रखा है, तो उनको अलग से ही भुरटिया को मतलब मेरे नाम से जानने लगे। तो सर बोलते वो तो हमारी स्टूडेंट रह चुकी है, हमने तो उसको पढ़ाया, तो उनको अलग से ही खुशी मिलती है कि हमें ऐसा स्टूडेंट पढ़ाने के लिए मिला है। तो स्कूल में वो माहौल बन रखा है मेरे नाम का। बच्चे क्या बोलते हैं, साथ पढ़ते थे वो क्या बोलते हैं?
वो बोलते आओ प्लेयर साहब, आओ आओ, सब लोग ऐसे। उस समय क्या महसूस होता है, क्या फील होता है कि जो मेहनत करी उसका रिजल्ट है? उस टाइम ऐसे लगता है कि जिन जिन भाई बहनों के साथ में रहा करती थी, आज वही मेरे को प्लेयर साहब बोल रहे, तो मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ तो पाया है, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, वापस लौटते हैं परिवार पर। आपके परिवार में भाई हैं आपके? हाँ, मेरे भैया और मेरी छोटी बहन है और एक मैं। अच्छा, पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा नागाना कंपनी में छोटी मोटी जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो फिर जब आपने ये देखा कि इस वीडियो में आपने देखा कि ऐसे गेम है, नेशनल इंटरनेशनल चीजें आपने सोची, कोच ने आपको प्रोत्साहन दिया कि भाई आप इसमें मेहनत करोगे जा सकते, तो कभी सोचा नहीं कि आर्थिक रूप से पैसे भी चाहिएंगे? हाँ, आर्थिक रूप से बात करें तो मेरे घर में कभी तो बकरियां बेच दी गई, कभी मतलब ऐसे खेत में, मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो कृषि वगैरह होती है, तो उसमें धान वगैरह होता है, तो वो मेरे स्पोर्ट्स के लिए बेच दिया गया। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी स्पोर्ट्स के लिए, मैंने अगर पैसे आज मांग लिए तो कल मेरे को पैसे मिल जाते थे। वो कहाँ से करते थे मेरे लिए, कहाँ से नहीं करते थे वो पता नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे को उन्होंने कभी स्पोर्ट्स के लिए पैसे मांगने पड़े और कभी नहीं दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो कभी सोचा नहीं कि शायद अगर सफल नहीं हुई तो पैसे इतने खर्च हो रहे हैं? नहीं, मेरे को अपनी मेहनत पे भरोसा था और अपने कोच पे भरोसा था कि वो मेरे को इतनी मेहनत करा पाएंगे, और मैं भी अपना ग्राउंड पे इतना 100% दूंगी, तो मेहनत तो हर चीज। वैसे इस खेल में कितना पैसा लगता है? जहां तक आप पहुंचे हो ना, आपकी जर्नी में आज तक आपको क्या लगता है कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए तब जाके मैंने यहाँ तक पहुंचे? समथिंग 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे, कि अपन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते तो भी पैसे लगते, स्टेट, नेशनल, इंडिया, सब जगह पे पैसे लगते हैं। तो फेडरेशन मदद नहीं करती? फेडरेशन ऐसे, जैसे राजस्थान रग्बी में टूर्नामेंट होता है नेशनल का, तो अपन का आना जाना, किराया वगैरह, मतलब जाने का खुद का होता है, आने का खुद का होता है, लेकिन किट वगैरह, रहना वगैरह वहाँ पे वो देते हैं। लेकिन अपना, मैं बाड़मेर की हूँ, तो मेरा बाड़मेर, यहाँ जयपुर जाने पे भी 1000 रुपए टिकट के लग जाते हैं, तो बाड़मेर दूर पड़ता है, तो इस वजह से सारा खर्चा वगैरह, ऐसे मैंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिया अपने स्पोर्ट्स पे। अच्छा, तो आप बाहर निकले यहाँ से, घर से, जब पहली बार आप राजस्थान जा रहे थे खेलने, तो कैसा महसूस हो रहा था? क्या सोच रहे थे, कैसे ख्याल आ रहे थे? आप कहाँ कैसे गए, बस से गए, ट्रेन से गए? नहीं, ट्रेन से। ट्रेन से गए। टिकट बुक करवाते थे या वहां जाके लेते थे? नहीं, मेरे कोच वगैरह बुक करवा देते थे। बुक करवाते थे। हाँ। ट्रेन में पहली बार कब बैठे? मैंने स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी 2023 में, उसी टाइम मैं स्टेट खेलने गई थी, उसी टाइम नागौर में गई थी ट्रेन, यहाँ बाड़मेर से नागौर गई थी, उसी टाइम फर्स्ट बार मैंने स्पोर्ट्स की जर्नी में ट्रेन देखी है। उसे गलती नहीं देखी? नहीं, देख रखी लेकिन चढ़ नहीं रही। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब जयपुर गए, जयपुर से आप बाहर गए, उसके बारे में बात करेंगे। जब पहली बार आप कहाँ खेलने गए थे, स्कूल से उठ करके? स्कूल से उठकर हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ था नागौर में, उसमें गई थी। अच्छा, वहाँ और साथ कौन थे आपके? मेरे कोच, सेक्रेटरी सर, मेरे स्कूल के सर, और बाकी जो टीममेट्स, कहाँ कहाँ के प्लेयर थे? ऐसे जैसे पूरे बाड़मेर के थे। बाड़मेर के थे। हाँ। तो उनकी किसी कहानी आई नहीं सोशल मीडिया पे, सिर्फ आपकी कहानी क्यों आई? बाकी वो लोग कहाँ लुप्त हो गए थे? क्योंकि ये होता है कि अपन को हर, मतलब भटकाव नहीं लाना पड़ता है, हर जैसे स्पोर्ट्स है तो लक्ष्य बना के रखना पड़ता है कि अपन को वहां पे जाना है, तो वो हमारा लक्ष्य है और अपन को उसी पे टारगेट करना, उसी पे फोकस करना होता है। तो मैंने वो चीज की, और बाकी चीजों में जैसे मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उनसे दूर रहकर मैंने स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया, तो इस वजह से। अभी हमारे वो एडिटर कह रहे थे ना कि चालू कर दोगे, तो उन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं है इस रील के बारे में, कि ये देखते ही नहीं है। सच है क्या, आप सोशल मीडिया नहीं देखते? नहीं, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती, मेरा तो ध्यान स्पोर्ट्स में है। आपका अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पे कोई? है, लेकिन वो मैं नहीं चलाती, मेरे कोच चलाते हैं। अच्छा। हाँ। आप नहीं देखते कभी? नहीं। फिर पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई स्पोर्ट्स के साथ, आधा टाइम स्पोर्ट्स को, आधा टाइम पढ़ाई को। अच्छा, अभी क्या चल रही है एजुकेशन आपकी? अभी मैं 12th कंप्लीट हुई है। हो गई? हाँ। कितने परसेंटेज बने आपके? 71। 71? हाँ। सरकारी स्कूल से? हाँ। नकल नहीं करी? नहीं, हाँ, ये सच होती बताओ। नहीं, सच में। सच में नहीं करी? हाँ। मदद करा दी होगी सर ने कि हाँ बड़ी प्लेयर है, नहीं, प्लेयर नहीं। साहब है, ऐसा कह दिया होगा कि भाई प्लेयर साहब है, प्लेयर साहब को नकल करा ही देते हैं लोग, ऐसा होता है। अपने बाड़मेर की बात नहीं करूं, कई जगह ऐसा होता है राजस्थान में, जहां बड़ा व्यक्ति होता है ना, या बड़े परिवार का बेटा, या जैसे हम पढ़ते थे, तो मेरे साथ जो कबड्डी के प्लेयर थे ना, जो टॉप, उनको मदद करते थे। छोटे मोटे 10 सवाल बता दिए मास्टर ने कि फेल नहीं होना चाहिए, बंदा उधर समय दे रहा है, इधर रिजल्ट खराब नहीं हो, उसका करियर खराब नहीं हो, ऐसा। नहीं, सच बताओ, देखो नहीं, कौन यहाँ आपको पेलेंटी दे रहा है? नहीं, पेलेंट नहीं, मेरे को बस सब लोग ऐसे मान सम्मान देते थे स्पोर्ट्स के लिए, और पढ़ाई वगैरह मैं खुद मैनेजमेंट करती थी। कभी मदद नहीं करी? नहीं। आए,
सच में? हाँ हाँ। वाह, ये पहले स्टूडेंट है जिनकी स्कूल में दबदबा भी है और नकल भी नहीं करी है। बाकी सरकारी स्कूल में ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। पहली बार आप नागौर गए, हाँ फिर घर आके जब घर पे बताया, वहां जीते आप? हाँ, वहाँ हमारी 6 पोजीशन रही थी और उस टाइम में मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट बार। वहां से? हाँ। तो फिर कैसा महसूस हुआ जब ये अनाउंस हुआ कि आप नेशनल जा रहे हैं? ऐसे अनाउंसमेंट अपन खेलने के बाद तुरंत नहीं होता। हाँ। बाद में लिस्ट वगैरह आती है तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट बार भेजा, भरोसा किया और फर्स्ट बार में इसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं खेल के जब वापस आई तो घर वालों को इतना अच्छा लगा, सब गांव वालों ने मान सम्मान प्यार सपोर्ट किया। इसमें आप खेल रहे हो ना जिस कैम्प में, इसके अंदर आपके जैसे ऐसे ही लोग हैं मजबूत गिराने वाले, हाँ। या कोई दुबला पतला भी है मेरे जैसा कोई? नहीं, दुबला जैसे कोई पतला? विंग वगैरह खेलता है, जैसे साइड में 2 विंग होते हैं तो वो दुबले पतले हो सकते हैं, बाकी तो इसमें मोटापा और खानदान वाले बड़े लोग चाहिए। हाँ, मजबूत मेरे जैसे। तो फिर डर नहीं लगता कि यार ये गिरा देंगे? तो आपको किसी ने गिराया? गिराते हो तो ग्राउंड में गिराते? जाते ही नजर ही रहती है जो अच्छा प्लेयर होता है उस पे। अच्छा, हाँ आपको टारगेट करते हैं चला के? हाँ, वो ऐसे स्टेट में बाहर जाते तो करते ही है। क्यों, राजस्थान के सबसे अच्छे खिलाड़ी आप ही थे उस समय? नहीं, ऐसे मतलब एज ए राजस्थान से भी 5-6 प्लेयर इंडिया खेल चुके हैं गर्ल्स में से। तो सब लोग अपना, जैसे मेरे पास फॉरवर्ड की अच्छी पोजीशन है तो अलग अलग पोजीशन होती है ना, तो मेरे पास फॉरवर्ड की अच्छी पोजीशन है और खान बॉडी वगैरह, तो मैं फॉरवर्ड के लिए अच्छा कर सकती हूँ राजस्थान टीम से। कितनी बार खेले हुआ राजस्थान टीम से? 5 बार। 5 बार? सारे बाकी वाले सारे वही थे या चेंज हुई टीम में? नहीं, चेंज होते रहते हैं जैसे जन्म डेट के हिसाब से। अच्छा, अभी आपके बारे में ये चल रहा था बाड़मेर के अंदर, नहीं राजस्थान में सब जगह चला कि भाई दौरों से निकल गई लड़की यहाँ खेले, अखबार में बहुत सारा खूब लिखा गया, नेता ही मिलने आए। ये जो आपकी जर्नी थी ना, स्टेट से फिर नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, इसके बारे में थोड़ा बताओ। क्या संघर्ष करना पड़ता है, कैसे इंतजार करना पड़ता है इस खेल के अंदर? जो अधिकारी है, जो आपके ये फेडरेशन वगैरह है, इन या राजनीति भी चलती है, सिफारिशें भी होती है? नहीं, ऐसे तो नहीं होते। जब अपन नेशनल वगैरह खेलते तो नहीं होती, कहीं कहीं पे चलती है, जैसे अपना स्टेट वगैरह होता है तो वहां पे अच्छे प्लेयर को पीछे छोड़ दिया जाता है, मतलब जातिवाद भी हो जाता है कहीं कहीं पे। आपका साथ हुआ कभी? नहीं, क्योंकि मैं तो कभी मतलब ऐसी मेहनत रखती हूँ कि मेरे को कोई पीछे रख ही नहीं पाए। आपका नाम क्या है कागजों में? मैं सुशीला खोत। सुशीला खोत। लोगों को पता नहीं है किस जाति से है। ऐसा होता है कि आप पूछते नहीं किस जाति से हो? नहीं, ऐसा नहीं पूछते? नहीं। अच्छा, तो ये लड़कियां जो आती है ना जगह जगह, आपके प्लेयर, ये इनके साथ मिलकर आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मतलब सब लोग मिल के रहते तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोगों से, बाड़मेर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिलते तो बहुत अच्छा लगता है और एक मिल के फैमिली बनते तो वो क्या बोलते हैं कि बाड़मेर वाले के बारे में क्या राय है उनकी? जैसे जब मैं स्पोर्ट्स करने बाहर गई थी, जब मेरा फर्स्ट नेशनल हुआ था, तो सब लोग ऐसे बोलते पिछड़ा वर्ग है, क्या है बाड़मेर में। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि सब लोग अपने बाड़मेर को पिछड़वा ही बोलते थे कि ये पिछड़ा हुआ है, क्या है। तो मेरे को उस बारे में थोड़ा ऐसे मोटिवेशन लाना था, बाड़मेर के लिए कुछ करना था। तो मेरे को भी ऐसे हर चीज में ऐसे होता है कि मेरे बाड़मेर को ही ऐसे लोग पिछड़ा हुआ बोलते, तो हम जैसे प्रतिभा है, अपने बाड़मेर में प्रतिभा तो खूब है लेकिन उनको तलाशने वाले नहीं है। आपको महसूस हो रहा है कि अगर जिस तरह से आपकी मदद हुई, कोच वगैरह आपको जिस गाइड किया, वैसे अगर बाड़मेर के अंदर हर प्लेयर की मदद की जाए तो यहाँ से बहुत लोग निकल सकते हैं? बहुत लोग निकल सकते हैं और बाड़मेर के प्लेयरों के पास वो शक्ति भी है, वो खान पान भी है, सब कुछ है। यहाँ धोरा धरती है तो सब कुछ भी बहुत अच्छा है। प्लेयरों के पास खाना, डाइट, अपना गाय का देसी घी, दूध वगैरह, तो बाड़मेर से बहुत अच्छे प्लेयर उठ सकते हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सही बाड़मेर की राय चली और सही टाइम पे प्लेयरों को चूज किया गया तो इंडिया में हर जगह पे बाड़मेर के प्लेयर दिखेंगे। क्या बात कर रहे हैं, सच में। जब आप नेशनल से इंटरनेशनल गए उस समय क्या स्थिति थी? उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ विस्तार से कि क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने खेलो इंडिया खेला था तो उस टाइम हमारा ब्रॉन्ज मेडल लगा था। उसके बाद में हमारा आ रहा था अंडर 18 का डिस्ट्रिक्ट खेला। उस टाइम में मेरा नेशनल हुआ तो वहाँ पे मैं नेशनल खेलने गई तो मैंने अच्छा किया वहाँ पे, और मेरे कोच मेरे को गाइड करते रहे और राजस्थान टीम से भी सर वगैरह गाइड करते रहे कि ऐसे खेलना ऐसे। तो मेरे को उस टाइम पे इंडिया खेलना था, मेरे को पूरा भरोसा था अपनी मेहनत पे भी कि मैं इंडिया खेलूंगी, और सब लोग ऐसे गाइड किया करते थे। तो
मैंने वहाँ पे अच्छा अपनी पोजीशन पे अच्छा किया, हर चीज में अच्छा किया। एक तो मेरे पास किक, स्पोर्ट्स में मेरे पास दो चीज है, एक तो मेरे पास किक भी है और फॉरवर्ड की अच्छी पोजीशन भी है, तो वो दो चीजों का मेरे को फायदा मिलता है हर टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे अच्छा किया और राजस्थान टीम हमारे, शायद हमारी टीम के साथ 5 मैच हुए थे अलग अलग टीमों के, तो 5 मैचों में मैंने अच्छा लीड किया। और उस टाइम पे वहां पे मेरी ऐसे बोला था कि आपको इंस्पायर आरएस एकेडमी पश्चिमी राजस्थान में सूर्योदय की भांति उजाला कर रही है। 2023 में स्थापित आईआरए द्वारा विद्यार्थियों के अधिकारी बनने के सपने को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। पिछली आरएस भर्ती में 15 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन, वर्तमान में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बड़े बड़े शहरों से विद्यार्थी पुनः अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर लौट रहे हैं, उनके लिए आईआरए मील का पत्थर साबित होगा कि बाड़मेर से शिक्षाविद प्रेम सिंह जी राजरोज के नेतृत्व में इंस्पायर आरएस एकेडमी को ज्वाइन करें। पासपोर्ट बनाना है, तो मेरे को लगा भाई मेरा कुछ हो रहा है तभी तो पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तब तक पासपोर्ट नहीं था? नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। अच्छा। तो मैं घर पे आई, ऐसे पासपोर्ट मांगा और ऐसे बोला कि अपना आईडी कार्ड वगैरह सब भेज देना, आईडी प्रूफ वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब मांगे, फोन नंबर वगैरह। तो मेरे को लगा कि शायद मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो सकता है, सॉरी इंडिया कैंप में तो नाम आ सकता है। मेरे साथ एक मधु दीदी थी जो जयपुर से, उनका भी लिया था लेकिन उनका नहीं आ पाया, शायद किस वजह से मेरे को पता नहीं। तो उस टाइम पे मेरा नाम लिया तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने ये बात मेरे कोच को बताई तो मेरे कोच भी खुश हुए, शायद मेरा नाम आ सकता था ऐसे सोचे, क्योंकि नाम ले लेते लेकिन शायद दे भी नहीं पाते, ज्यादा प्लेयर हो जाते मेरे से अच्छे खेलने वाले, तो नाम ले लिया। फिर उसके 1 महीने बाद मेरी लिस्ट आ गई इंडिया टीम की, तो मेरे कोच सब लोग बहुत खुश हुए थे जिस टाइम मेरी लिस्ट आई थी, तो मैं भी खुश हुई थी क्योंकि तो उस टाइम पे वो लिस्ट आ गई थी, 30 जनों की लिस्ट आई थी, उसमें 18 को काट के 12 को सिलेक्ट करने वाले थे वो लोग। अच्छा, पहले 30 की आई थी? हाँ, तो लिस्ट तो आ गई लेकिन मन में वो ऐसे कि 12 में सिलेक्ट होंगी अब नहीं होंगी वो क्या पता, तो वो ऐसे एक टाइम पे ऐसा लगा था। फिर उसी लिस्ट आने के 4-5 दिन बाद हमारा कोलकाता 3 महीने का कैंप लगा था, तो मैं उसमें गई, तो हर 4 दिन बाद नए नए प्लेयरों को कट कर रहे हैं, नए नए प्लेयरों का कट हो रहा। आज 2 जनों का कट किया टीम में से बाहर, आज 4 जनों का 30 में से? हाँ। अच्छा। तो मेरे दिल में अच्छा, उस कैंप, वो कैंप इसलिए लगाया उसमें से 12 लोग ही लेने हैं 30 में से? जो जो अच्छे खेलते हैं, जो जो जिस पोजीशन में जो फिट है। मेरे को हर दिन ऐसा लगता था क्या पता भगवान जी मेरे को आज बचा लिया कल बचा लेना, लेकिन एक तरीके से मैं मतलब कैंप इतना हार्ड होता है कि टूट जाती थी। और एक टाइम पे मैं ऐसे भी सोचती थी, मेरे कोच ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मेरे स्कूल वाले सब लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं, मेरे परिवार वाले, मेरा जिला, मेरा गांव, मेरा राजस्थान, सब लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों पे पानी न फेरने दूं और अपनी अच्छी मेहनत करूं और वो लीड बनाए रखूं, जैसे इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाए। तो हमारा ऐसे बिठाया करते, सिलेक्शन वगैरह बताया करते थे, जो जब लास्ट दिन आए सिलेक्शन तो ऐसे मजाक कर कोच ने की तरह सिलेक्शन हुआ ही नहीं। वाह। हाँ, हमारे कौन से कोच ने जो वहां के थे उस कैंप के? नहीं, उप कोच थे अरुण सर। अच्छा। वो तो बोलते थे हमेशा की तरह सिलेक्शन हो गई नहीं, तो मेरे को लेकिन कभी कभी रुला भी देते थे कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो माँ बाप की उम्मीदों पे पानी, जो लोग माँ बाप संघर्ष करते थे वो क्या पता, इस लेवल तक पहुंचना भी बड़ी मुश्किल बात है और यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरी लाइफ तो 3 महीने की जर्नी है, उसे बना मेरी लाइफ तो इन 3 महीनों में ही है, मैं इसमें अच्छी मेहनत करूँ। तो कोच हमेशा चिढ़ाया करते थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत डर लगा करता था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं इतनी खुश हुई, सबसे पहले मैंने अपने कोच को बताया, हमारा टूर्नामेंट चल रहा था डिस्ट्रिक्ट का बातों की ढाणी, तो उस टाइम मैंने मेरे कोच को बताया, वो इतने खुश हुए, सारे प्लेयरों को बताया कि सुशीला का सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया, फिर जब मैं घर पे आई सब लोगों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, सम्मान दिया, सब लोग नेता वगैरह सब लोग मेरे घर पे आए। और जिस दिन मैंने मेरी मम्मी और मेरे पापा की खुशी देखी ना, मैं घर पे आई, इतनी शायद मेरे मम्मी पापा को जिस दिन उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स में भेजना शुरू किया उससे भी बढ़ के खुशी देखी। और मेरी सफलता के पीछे शायद गहरा राज भी है, मेरे पीछे कितने प्लेयर जुड़े होंगे, मेरे पीछे शायद बाड़मेर भी जागरूक हुआ होगा।
बहुत कुछ चला आपके आने से। बहुत लोगों मुझ तक को नहीं पता था कि रग्बी क्या होता है। हमने कभी देखा नहीं, कोई नाम ही नहीं सुना कभी कि बाड़मेर से भी कोई रग्बी का प्लेयर जा सकता है, वो भी इंटरनेशनल। बहुत बड़ी बात है कि इस दौरों से संघर्ष करके एक सामान्य किसान परिवार से किसी बच्चे का जाना, ये एक मोटिवेशन है पूरे समाज के लिए कि बेटियों पर भरोसा करिए, बेटियां बहुत अच्छा करके देगी, आपको रिजल्ट देगी। जब आपका ये सिलेक्शन हुआ तो नेताओं ने आपसे मुलाकात करी तो क्या कहा नेताओं ने? ये कहा कि भविष्य में किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी, हमारे ग्राउंड स्टेडियम नहीं था, अपने पास स्टेडियम होता है परफेक्ट रग्बी का ग्राउंड, तो अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं, मेरे जैसे और भी प्लेयर निकल सकते हैं। तो वो स्टेडियम की घोषणा प्रियंका जी ने बोला कि मैं कर दूंगी, जितनी भी स्टेडियम का खर्चा आएगा मैं उठाऊंगी। अच्छा, हरीश चौधरी जी ने क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि फ्यूचर में तेरे को कोई कमी नहीं होने देंगे किसी चीज में। वापस कभी बात हुई उसके बाद? नहीं, कभी फोन नहीं मिला आपने? नहीं, उनके नंबर भी नहीं है मेरे पास। तो फिर कैसे संपर्क करोगे आप, काम पड़ गए। उन्होंने वो आपको भरोसा देके गए कि भाई नेता है ना, नेता हमेशा ट्रेंड पे चलते हैं। उसमें आप वायरल थे, आपका नाम था सब जगह, अखबार में आप थे, सोशल मीडिया पर आप थे, तो नेताओं की मजबूरी थी कि आपसे मिलना। लेकिन नेताओं से अपना हक लेना ये अपनी जिम्मेदारी है। तो आपको उनके नंबर लेने चाहिए, उनको फोन करना चाहिए, जो भी आपकी समस्या है, जो घोषणा उन्होंने करी स्टेडियम की, उस पर आप उन्होंने क्या काम किया, आगे कब बन रहा है, क्या हो रहा है, और आपके लिए भी आगे और भविष्य के लिए नेता कितनी मदद करेंगे। क्योंकि समाज के अंदर लोकतंत्र में नेता ही सबसे बड़ी ताकत है। एमएलए ही सबसे बड़ी ताकत है विधानसभा का, और लोकसभा में एमपी से बड़ा कुछ नहीं है। कलेक्टर, एसपी, अधिकारी सब उनके नीचे है। ये कहते हैं ना, वैसा ही होता है। ये कहते हैं कि ये गिलास यहाँ रखना है तो अधिकारी को रखना ही पड़ता है, उसकी ताकत नहीं है वो गिलास को हटा ले। इसलिए लोकतंत्र में नेता सर्वमान्य ताकत है। और आप कह रहे हो मेरे पास नंबर ही नहीं है, तो आप मदद कैसे मांगोगे इनसे? तो आगे से देखूंगी, नंबर वगैरह कभी मिले तो और देख लूंगी। अच्छा, वैसे ये तो आपका सिलेक्शन हुआ तब आए थे बधाई देने। यहाँ से आप गए तो साथ कौन चला था, किस में गए थे, घर से कब रवाना हुए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो दृश्य क्या था उस समय जब घर से आप निकले? मैं यहाँ से 29 तारीख को निकली थी जयपुर के लिए। फिर जयपुर से मैंने कोलकाता की ट्रेन पकड़ी थी। तो और साथ में कौन था? राजस्थान के एक भैया थे, नितेश भैया, उनका भी सिलेक्शन हुआ था कैंप में। अच्छा, तो मैं उनके साथ वहाँ कोलकाता टीम में पहुंच गई। बाड़मेर से कोई नहीं गया आपके साथ? नहीं, हुआ ही नहीं। घर से कोई नहीं गया? नहीं। परिवार से भी कोई नहीं गया? नहीं। तो डर नहीं लगा कि कोच भी साथ नहीं है, घर वाले भी कोई साथ नहीं है? डर तो मेरे को किसी चीज का लगता ही नहीं, जब पूरे इंडिया का विश्वास मेरे साथ है, तो पूरे अच्छा। इंडिया का भरोसा मेरे साथ है। तो खुद गुस्सा सेफ महसूस करते थे? हाँ। कभी डर नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ, बेटी हूँ, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर दे, कोई गलत नहीं बोल दे, कुछ कर दे? नहीं, कभी नहीं। मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि भरोसा है। हाँ। किसी की क्षमता ही नहीं है कि हमको कोई छेड़ दे, हाँ। कलेजा निकाल दे, खड़े खड़े यही पानी पिला दे, ये क्षमता है, ये सोचते हो? अच्छा, फिर यहाँ से रवाना हुए घर से, तो मम्मी पापा ने चिंता जाहिर की होगी कि बेटी है, अकेली जा रही नहीं, है? पहले 3 साल भरोसा हो गया हाँ। कि फाड़ देगी, मार देगी, काट देगी, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, फिर मैं वहाँ पहुंची तो मेरा कैंप शुरुआत हो गया। अच्छा, फिर वहाँ कैंप में कितने दिन रहे आप? 3 महीने। 3 महीने से सीधा आप चाइना गए? हाँ। उसकी फ्लाइट वहीं से? कहाँ से फ्लाइट लिया आपने? हमने ली थी दिल्ली से। फोन था आपके पास उस समय? हाँ। संपर्क घर से होता था? हाँ, हर दिन में कितने घंटे बात करते थे घर से? जैसे मैं ग्राउंड जाती तो मम्मी से, पापा से बात करके जाती थी, और शाम को आती थी बात करके जाती थी। अच्छा, जब आप कोलकाता में रहे तो वहाँ का कैसा कल्चर था? खाने में आपको क्या दिया जाता था? नॉन वेज। डाइट के बारे में बताओ, कोलकाता का वहाँ। देखो, मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो मेरे को बहुत जब अच्छा नहीं लगता था। नॉन वेज मिलता था, चिकन, मटन वगैरह। आप खाते थे? नहीं। आपने खाया नहीं कभी? नहीं। देखो प्लेयर साहब, सच बताओ। नहीं खाया। सच बताओ। नहीं। आपके हंसी के पीछे कुछ रहा है? नहीं। कभी एक दिन टेस्ट किया होगा? नहीं, वो कभी 1-2 बार कर लिया होगा। 2 बार किया है? यहाँ लोगों ने कहा नहीं, अरे छोरी नॉन वेज खा रही है? नहीं, वो पीछे होता है ना। क्या होता है? रायते जैसा है? वो रायते जैसा होता है ना, थोड़ा सा। हाँ, वो टेस्ट किया है। वापस बात करते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। जब वहां गए आप, तो यहाँ से तो दुनिया बहुत अलग है वहां की। कोलकाता का खाना पूरा अलग है। अपन तो यहाँ खाते हैं गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, जैसे राब, दही, दूध, घी, फिर यहाँ बहुत सारी देसी सब्जियां हैं, ये चीजें।
फिर ठीक है, टमाटर वगैरह ये मार्केट से जो सब्जियां आती है नॉर्मली, वहां तो सब कुछ उल्टा है। हाँ, वहां रोटी किसकी मिलती थी आपको? रोटी गेहूं की मिलती थी, लेकिन मशीन से सिकी हुई आती थी। कैसी होती है? वो ऐसे, अब तो क्या याद तो फिर करके भी बॉडी ऐसे। को कैसे मैनेज करते थे? वहाँ पे डाइट बहुत अच्छी मिलती थी। और क्या मिलता था? डाइट में सुबह जैसे चने गुड़ वगैरह हो गया, और फ्रूट्स वगैरह मिलते थे, दूध वगैरह ऐसे। और उसके बाद में नाश्ता आता था। जैसे डाइट हो गई, पहले ग्राउंड जाते थे, जैसे सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ग्राउंड होता, तो उसके बाद में खाना होने के बाद में जिम वगैरह होता था। बाड़मेर में प्रतियोगी परीक्षाओं का श्रेष्ठ केंद्र, जहां पढ़कर के हजारों विद्यार्थी सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वर्तमान में न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी 10 लाख से अधिक विद्यार्थी संकल्प क्लासेस ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2011 से संचालित संस्थान आरएएस से लेकर कांस्टेबल तक सभी भर्ती परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि एक ऐसा संस्थान बाड़मेर के अंदर खड़ा हुआ है। आज ही ज्वाइन करें संकल्प क्लासेज बाड़मेर। और जिम के बाद शाम का ग्राउंड होता था, जैसे 3 टाइम भी ग्राउंड लगता था, तो उस टाइम में डाइट वगैरह सब ऐसे, जैसे खाना अलग, डाइट अलग, नाश्ता अलग। अच्छा, तो खाने पे फिर आपको सब्जी किसकी मिलती? आलू ऐसे, ककड़ी वगैरह। तो फिर ये मटन कहाँ से आया बीच में? नॉनवेज कहाँ से आया? वो तो प्लेयर की डाइट है, वो तो प्लेयर को लेनी पड़ती है। इंक्लूड है? हाँ, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ ना। कितने लोग थे जो नहीं लेते थे? राजस्थान से हम बस 3 लोग थे जो लेते नहीं थे, बाकी तो सब लोग नॉनवेज। उड़ीसा वालों को आप एक बार देख लेना। क्या होता है? वो सब लोग तो चावल दाल और चिकन अंदर मिला के खाते थे। हम लोग तो देख देख के मेरे को तो पास से ही उल्टी आने लग जाती थी। कभी ऐसा हुआ जब पहली बार गए देखा ये क्या है? ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसे मेरे कोच वगैरह बाहर जाते थे तो बता दिया करते थे कि ये चिकन है ऐसे वगैरह। अच्छा, हाँ, तो फिर मछली खाई? नहीं, हाँ वो भी बनती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई। अंडे नहीं खाए? पकौड़ी बनती है उसकी। अंडे नहीं खाए? नहीं, 1-2 बार। प्लेयर साहब सच बताओ, देखो टीजीएस पे जो भी जाता है ना अनफिल्टर्ड जाता है और सच जाता है। खुला बताओ क्या है ये? प्लेयर की जिंदगी है, क्या कर सकते हैं? प्लेयर है तो फिर मैदान के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए तो खाना तो भाई सब जगह 1-2 बार अंडे खाए बस। 1-2 बार खाए ना? हाँ, चेक करने के लिए कि कैसे होते हैं इसलिए। हाँ। अच्छा, तो फिर जब सारे प्लेयर वहां होते हो, मैंने ऐसा कई जगह देखा है कि टीम जब खेलने जाती है तो आपके गेम में नहीं पता नहीं मेरे को, पार्टी वार्टियां करते हैं, कभी जीत के आते हैं या जो लास्ट दिन होता है कल निकलना उससे पहले पार्टी करते हैं, तो ऐसा कल्चर है रग्बी प्लेयर? नहीं, हमारे रग्बी में नहीं। कभी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। शराब पार्टी, विशेष नहीं, कोई नहीं, नहीं, पार्टी? ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नियम टू नियम? हाँ, अच्छा, जब आप चाइना गए वहां से, तो यहाँ से कितने लोग गए थे? हम लोग 12 लोग गए थे टीम में, और बाकी कोचेस वगैरह, फिजियो वगैरह, वो सब लोग। फिजियो साथ रहते हैं? हाँ, वो तो एनी टाइम। अच्छा, कितनी बार आपको चोट लगी है? ऐसे 2023 से अब तक कितनी बार इंजरी हुई है? तो ऐसे तो हर टूर्नामेंट में कभी कभी हो जाती है। कौन सी इंजरी हुई आपको? मेरे को एंकल की इंजरी हो रखी है, नी की इंजरी हो रखी है, हेड की इंजरी हो रखी है। हेड पे कैसे चोट लगी? जैसे इसके बारे में विस्तार से बताओ। सूज वगैरह लग गया वो, तो ऐसे बेहोश। कहाँ खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे जब सर में चोट आई आपके? उसका आप पूरा बताओ। मुंबई में खेल रही थी, मुंबई टाइम्स। किसकी तरफ से? मुंबई टाइम्स, दिल्ली रेड्स की तरफ से, सॉरी, दिल्ली हरिकेन्स की तरफ से खेल ये रही कोई थी। लीग होती है क्या? नहीं, एक क्लब होता है। अच्छा, क्लब की तरफ से खेल रहे थे। हाँ, अच्छा, तो उस टाइम मेरे हेड पे इंजरी थी, 14 घंटे मेरे को होश ही नहीं आया। कैसे लगी, कैसे आपको याद नहीं? नहीं, अभी कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर भर्ती किया हॉस्पिटल में आपको? हाँ। फिर गांव कब आए तो वहां से? वहां से मैं आई थी जयपुर से 4 तारीख को। कितने दिन वहां रहे थे हॉस्पिटल में? 14 घंटे। फिर छुट्टी कर दी? तो फिर घर आए तो लगा नहीं अब करियर खत्म है? नहीं। तैयार हो जाऊंगी? हाँ। अरे किस मिट्टी की बनी है बहन, तो इतनी मजबूत। नहीं, लगता ही नहीं ऐसे। इंजरी से डर नहीं लगता? नहीं, खेल का हिस्सा है? नहीं। हाँ, ये तो खेल का एक पार्ट है। परिवार वाले नहीं कहते हैं कि भाई इस तरह भिड़ते हो, पटकते हो एक दूसरे को, लग जाएगा वगैरह वगैरह? नहीं, घर वाले तो बोल रहे गिर गिर के ये तो खड़े हुए हैं? हाँ। अच्छा, फिर वहाँ चाइना में आप खेले, उसके बारे में हमने भी काफी देखा कि भाई सुशीला यहाँ से वहाँ खेलने गई है, हमारी यहाँ की बच्ची है, बहुत बड़ा नाम किया है। हम भी आपका पॉडकास्ट करना चाहते थे, उसमें आपको शायद इंजरी थी या आप बिजी थे, वो नहीं पाया। हाँ। लेकिन जब हमने इसके बारे में सर्च किया कि ये बच्ची तैयार कहाँ से हुई, और इसका खेल के बारे में जब हमने देखा, तो ऐसा हमें कहीं मिला नहीं कि भाई आपकी वीडियोस वगैरह वहाँ खेलने गए नहीं। तो काफी लोग भी बात कर रहे थे कि भाई बाहर गई है, खेली है,
तो मैदान की वीडियोस वगैरह क्यों नहीं, रील्स वगैरह क्यों नहीं है? वो एक लिंक होता है इंडिया रग्बी का, उस पे सब वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं वहाँ खेलने के। अच्छा, आपने उनको यहाँ की मीडिया को आपने दी है वो वीडियो? नहीं दी, देने चाहिए थे ना आपको। मैंने वो दिए ही नहीं, हम करवाते किसी ने थे। मांगे ही नहीं। हमको भेजना, हम वायरल करवाएंगे उनको, है ना, हाँ। हमारे इस पॉडकास्ट में ऐड करेंगे। हाँ, आपकी जर्सी नंबर क्या है? मेरी जर्सी नंबर इंडिया से भी 10 है, और मैं जब इंडिया टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, नेशनल खेली थी, उस टाइम की भी 10 है। कारण 10 को क्यों सेलेक्ट किया? प्लेयर के जीवन में जर्सी नंबर बहुत मायने रखता है। लोग इसको लकी नंबर से जोड़ते हैं, बहुत कुछ आंकड़ों से जोड़ते हैं, जैसे तेंदुलकर है, विराट कोहली है, धोनी है, युवराज है, इन गंगुली है, दादा है। ये कुछ ऐसी जर्सियां हैं जो लोग याद करते हैं। इनके नंबर पे भी कुछ चीजें हैं। तो आप लक को मानते हो? हाँ, जैसे जैसे मैंने 10 नंबर की जर्सी पहनी तो उसमें मैंने कुछ अच्छा किया है, तो मेरे को लक की जर्सी हो गई, तो उसको भी अगली बार भी 10 नंबर की जर्सी चुनूंगी तो अच्छा करूंगी। ऐसा पहले शुरू में ऐसे ही पहन ली? नहीं, 10 नंबर कैसे सेलेक्ट किया कि मुझे 10 ही लिखवाना है जर्सी पे? वो तो फर्स्ट बार में ऐसे मेरे को 10 ही मिला था, तो 10 मिला। हाँ। फिर उसको अपने साथ ले लिया कि भाई अब ये मेरा ही है। उसके बाद में धीरे धीरे 10 नंबर ही चुनना शुरू कर दिया। अच्छा, जब मैदान में जाते हो, क्रिकेट को हम देखते हैं, मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। तो जब बल्लेबाज वहां जाता है ना क्रीज पे या मैदान के अंदर, तो देखते हैं कि पैर कौन सा पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, कैसे देखना है। तो आपकी स्टाइल क्या है जाने की? क्या सोच के जाते हो जब मैदान के अंदर एंटर करते हो? तो जैसे हम लोगों की एक लाइन बनी होती है, स्ट्रेट लाइन, तो उसके बाद में सीधा घुसते हैं और ऐसे टेढ़ी लाइन बनाते हैं और ग्राउंड को छूते हैं और दाहिना पैर हमेशा अंदर रखते हैं। वजह? अरे कि ये भगवान जी का आशीर्वाद है, दाहिना पैर अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, ऐसे अच्छा। किस भगवान को मानते हो आप? मैं तो राम जी को। अच्छा, याद करते रहते हो? काम तो हनुमान जी वाले कर रहे हो। ताकतवर काम कर रहे हो। हनुमान जी को भी मानती हूँ, लेकिन राम भगवान जैसा दोनों को भी सपोर्ट मिलता है। जैसे भगवान को याद करते तो थोड़ा आशीर्वाद भगवान का भी साथ रहता है। अच्छा, जब आप वहां से खेले, फिर वहां क्या रिजल्ट रहा आपका? हमारी 4th पोजीशन लगी थी इंडिया टीम की। चौथी लगी। हाँ, कितने दिन वहां रहे थे चाइना? हम समथिंग 10 दिन रहे थे। कौन से शहर में रहे थे? ताइवान। ताइवान में। फिर वहां से वो भाषा समझ में आई? वहां खाने में क्या मिला उसके बारे में बताया नहीं। वहां डाइट का क्या सीन था? वहाँ पे मकोड़े कीड़े ऐसे मिले थे। क्या मिले थे? मकोड़े कीड़े ऐसे, मुर्गी को काट के बनाया, जैसे बतख को काट के चिप्स बना दिया। सब बात कर रहे हो? लोग सब नॉनवेज ही मिल रहे थे। जब हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने जाते थे तो सब लोग नॉनवेज की वजह से, तो हम राजस्थान की 3 प्लेयर थे जो नॉनवेज खाते नहीं थे, तो वहाँ पे हमारे लिए बस फ्रूट्स ही, 2 ओनली फ्रूट्स बस बचे हुए थे जो बस वही खाते थे। क्या थे? शायद एक तो तरबूज था और एक शायद एक और था। रोटी नहीं खाई आपने वहां? थी नहीं, मिलती चाइना में रोटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनाज है ही नहीं वहां? नहीं, भाई वहाँ पे बस आप बाहर knowledge- गए इसलिए हमें पता चला, वरना हम यहाँ दौरा में यही पैदा हुए, यही मर जाते हैं कि चाइना में खाना ही क्या, यही पता नहीं है। वहाँ पे बस नॉनवेज ही खटक किया होता, कभी ऊंट, कभी भैंस, ऊंट? हाँ, कभी गाय को भी मारते वो लोग। क्या बात कर रहे हो? सच में। ऊंट के आपने देखा मांस? हाँ, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बनाए हुए होते हैं और वहाँ पे ऐसा वो फोटो लगाया हुआ होता ऊँट का, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी होता। चाइनीज तो समझ में आती नहीं है, तो ऊँट का फोटो देख के भी कि ये ऊँट का नॉनवेज है। आप वहाँ मार्केट में गए थे देखने? नहीं, तो ऐसे वो रेस्टोरेंट बना होता जिसमें हम लोग अच्छा। खाना खाने जाते थे। अच्छा, तो फिर आप वहाँ खाने क्या जाते थे जब वहाँ सारा ही था? तो हम लोगों को स्पोर्ट्स करने के मतलब ग्राउंड में उतरने के लिए कुछ तो खाना पड़ता था ना। तो फिर आपने वो खाया? नहीं, तो खाया क्या? हमने बस फ्रूट्स खाए थे। हमने नहीं, प्लेयर साहब झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, वहाँ पे थोड़े बहुत कुकीज वगैरह मिलते थे, बिस्किट वगैरह ऐसे नॉर्मल। आपने 12 दिन इस पे निकाल दिए? हाँ। ये कैसे मान लें? सच में? नहीं, मान नहीं सकते। मैंने पहले भी बहुत सारे प्लेयरों से, मेरे अच्छे मित्र भी हैं प्लेयर, बाहर जाते हैं वो भी लोग मित्र हैं, राजनेता मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं पूछता रहता हूँ भाई आप जाते हो तो मुझे जानना बहुत उत्सुकता है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोग हो सकता कहेंगे इतना अंदर क्यों घुस रहे हो व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन भाई देख पता चले कि आप वहाँ खाते क्या हो, रहते कैसे हो। तो फिर सच में आपने वहाँ नॉनवेज नहीं खाया? चाइना में भी नहीं, क्योंकि वहाँ का नॉनवेज जैसे उबाला हुआ तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगा, उबाला हुआ रखा जाता है और वो
क्या है बताओ, इतनी बदबू इतनी अंदर से आती है कि वहां पास में बैठकर अपन फ्रूट्स भी नहीं खा सकते थे, इतनी बदबू वगैरह आती थी वहां। इतना संघर्ष किया है, हाँ, ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है साहब, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। सच में खाने को वहाँ कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। 12 दिन आपने फ्रूट्स पे निकाले, हाँ, और डाइट में क्या मिला? वहां पे जैसे यहाँ से इंडिया से लेकर गए थे, वो भी फ्लाइट में जाने टाइम कुछ भी ना निकलवा देते थे बस। रखवा देते वापस? हाँ, क्यों? पता अलग नहीं। होता है ना वहाँ वेट, तो कुछ चीजें अलग होती है कि आप कुछ टिकट के चीजें साथ। अलग होती है, जैसे पानी भी अपन इंडिया से नहीं ले जा सकते थे। वहाँ का पानी भी ऐसे होता है, एक बार एक घूंट पी लेते तो चक्कर वगैरह आने लग जाते थे, इतना भारी पानी था। ऐसा हुआ? हाँ, मेरे साथ हो रखा है। तो फिर आपने फिट कैसे रखा खुद को मैदान के अंदर? वो तो ऐसे 10 दिन रहे तो एक दिन ऐसे लगा, दूसरे दिन में ऐसे लगा, थोड़ा थोड़ा पानी पी के। ये अपनी ये ब्रांड है इस तरह चल रही, ये ब्रांड पानी है? नहीं, बिस्लेरी वगैरह पानी है? कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ बोतल कैसे ही पानी की? वहां पे तो ऐसे ही अपनी छोटी बोतल आती है ना, हाँ। 20 रुपए वाली, वो इतनी बड़ी बोतल थी, बस लंबी लंबी, और कुछ नहीं, इतनी साइज की, बस लंबी बड़ी होती थी। अच्छा हाँ, भाई प्रभु, छोटी आंखों वाले तुम्हारा भगवान ही मालिक, हमारी इस बहन को आपने परेशान कर दिया 12 दिन। सच में खाने को वहाँ कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं मिला था बस। तो ये लोग यहाँ से जो एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं वो क्या खाते हैं हमारे के? शायद वो खुद को मैनेजमेंट नॉन वेज के साथ करते होंगे। अच्छा, चलो फिर आप वापस वहां से निकले कितने तारीख को? हम लोग निकले थे शायद, हमारा 13-14 को टूर्नामेंट था और 15 को निकले थे। फिर वहां से हम फ्लाइट लोग, कहाँ आई आपकी? हमारी फ्लाइट आई थी ग्वांजू में, ग्वांजू के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद इंडिया। इंडिया में कहाँ लैंड हुआ आप? कौन से एयरपोर्ट पे? हम लोग, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। फिर वहां से मैं जयपुर के लिए बैठ गई दिल्ली से, फिर मैं जयपुर आ गई और जयपुर से ट्रेन में आ गई। आप आए थे तो उसमें यहाँ स्वागत वगैरह हुआ था आपका? हाँ, बहुत अच्छी सुबह रैली निकली थी, बहुत अच्छी। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा कि संघर्ष किया वो अच्छा था, और आज मेरे को इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो कल मैं किसी का मान सम्मान टीवी फोन वगैरह पे देख रही थी, आज वो मेरे खुद का हो रहा है। तो अच्छा, मम्मी पापा साथ आए थे वहाँ? हाँ। और कौन आए थे? नेता वगैरह कोई आए थे? नहीं, नेता वगैरह तो कोई नहीं आए थे, लेकिन मेरे कोच, मम्मी पापा जैसे परिवार वाले सब लोग। अच्छा, फिर आप घर गए तो मम्मी पापा ने क्या कहा? बहुत अच्छा कि सब लोग ऐसे बहुत खुश हो रहे थे, मेरे दादा, मम्मी, पापा, पूरी फैमिली, बस ऐसे बोल रहे कि हमारा नाम रोशन किया, आगे बढ़ाया, हम लोगों को इतना जान पहचान करवाई और हम लोगों का इतना नाम ऊंचा किया। आपने इतने मेहनत करी, इतना संघर्ष किया है, एक हम सोच सकते हैं कि एक लड़की होकर के इस समाज के अंदर खुद को स्थापित करना, वो भी बाड़मेर से इतनी बड़ी दूरी पर जाना, कितना संघर्ष है, हर कोई महसूस कर सकता है। गांव से बाड़मेर आने पर भी लोगों को पसीने आते हैं, अपनी बेटी को बाड़मेर भेजने में भी। तो आप तो दुनिया में गए थे, वो भी कई महीनों तक गए थे, एक दिन भी नहीं भेजते। तो फिर वापस आए, सब लोगों ने आपका स्वागत किया, मान सम्मान दिया, लोगों ने साफे पहनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किसी ने आपको मदद करी, आर्थिक रूप से पूछा कि भाई आप किसान परिवार से हो, आपकी पापा जॉब करते हैं कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, होगी तनख्वाह 50,000? हाँ, वापस आते टाइम मदद की थी काफी लोगों ने। क्या बोला था लोगों ने, समाज ने क्या बोला था? अब जैसे कुछ लोगों ने पैसे वगैरह भी दिए थे, कुछ ने ऐसे भी बोला कि कभी पैसों वगैरह की जरूरत पड़े तो बता देना, लड़की को अब घर पे मत बिठाना कि पैसों की वजह से। अच्छा, नेताओं ने? हाँ, उन्होंने भी ऐसे बोला कि भविष्य में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो जब आप वापस आए तो कितने पैसों में मदद करी लोगों ने? समथिंग 7-8 लाख वसूल हो गए ना, जो खर्चा किया वो वसूल हो गया। ये ठीक है, फिर तो कम से कम मम्मी पापा को ये तो कहा कि आपने हम पे लगाया, ब्याज समेत वापस आपकी बेटी ने आपको लौटा दिया है जितना आपने। तो ये तो अच्छा हुआ समाज ने। फिर अब आगे आप क्या कर रहे हो? लोग सब ये कह रहे हैं कि आप गए, वापस आए, स्वागत हुआ, लोग आए, सब कुछ हुआ, अच्छा हुआ, गर्व है सबको, अब क्या भविष्य है? अब मैं ऐसे भविष्य में आउट ऑफ टर्न जॉब लेना चाहती हूँ और अपने बाड़मेर और अपने इंडिया के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। खेल में अब आपके और क्या मैदान के अंदर कुछ बचा आपके लिए? हाँ, मैदान के अंदर जैसे अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, अंडर 18, अंडर 20, फिर सीनियर, वो टूर्नामेंट खेलना चाहती हूँ इंडिया के लिए। अभी आप गए तो वो कौन से में गए थे? अंडर 18। अंडर 18 गए, अब आप अंडर 20 के खेलोगे? हाँ, उसके अंदर भी ये सेम प्रोसेसर, सेम हाँ, वही लाइन है, हाँ, बस एज का फर्क है। हाँ, एज का फर्क है बस। अच्छा, तो अब आप तैयारी कर रहे हो?
अभी जयपुर जाऊंगी रग्बी के लिए। अच्छा, वहाँ प्राइवेट कोचिंग है या हाँ फिर वहां से वापस वही ट्रायल होते हैं? हाँ अच्छा, फिर यहाँ आपकी एक वीडियोस मैंने देखा जिसमें आपकी छोटी बहन भी खेल रही थी, हाँ। क्या है उसके बारे में बताओ। वो भी खेलती, वो भी अभी खेलो इंडिया में खेल के आई है, राजस्थान टीम से रिप्रेजेंट करके आई है। अच्छा, गांव से और कितनी बच्चियां तैयार हुई है? जैसे हमारी गांव से पांच लोग नेशनल खेल रखे हैं। आप गांव से? हाँ, मेरे को मिला के। आपको मिला के? हाँ। आपको क्या लगता है कि इस गेम के अंदर अगर लोग सीरियस लें तो इसको अंदर अपन अच्छा कर सकते हैं? हाँ। क्या चीजों, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ? एक तो अपन को किसी चीज में भड़काव नहीं जैसे भड़काव मिलता है मोबाइल से, इंजरी से, आर्थिक रूप से और सोशल मीडिया से, तो इन चीजों से दूर रह के अगर अपन ग्राउंड पे फोकस करेंगे, समाज के ऊपर, लोग जो बोल रहे हैं उसके ऊपर, अगर वो उससे हटकर अपन अपने खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छा कर सकते हैं। अपने स्पोर्ट्स में जो भी अपन करियर में टारगेट करते हैं उस पर अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अब मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मेरे मम्मी पापा तो ऐसे बोलते हैं, जैसा तू कहेगी हम तो वैसा करेंगे। अच्छा करेगी? तेरे पे डिपेंड है, बस उनको भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं कुछ भी करूँ चाहे अच्छा करूंगी। पढ़ाई में क्या चल रहा है अभी? अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है। फिर आगे? अभी अप्रैल में मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाएगा। वो भी स्पोर्ट्स से ही करोगे? हाँ। सब कुछ आपकी जिंदगी अभी स्पोर्ट्स से है? हाँ बस सारी दुनिया? दुनिया मेरी स्पोर्ट्स ही रग्बी है बस। खेल के अंदर कोच कितना महत्वपूर्ण? क्योंकि हर चीजों से अपन को कोच ही मायने रखता है। हर चीज में अपन को कोच कितना टाइम देता है, कितनी प्रैक्टिस करवाता है, कोच क्या चीज सिखाता है, कोच कितना कॉन्फिडेंस लेवल दिलाता है, कोच अपने को किस तरीके से ट्रीट करता है, हर चीज कोच के ऊपर ही डिपेंड होती है। आपके जीवन में कोच का कितना रोल है कि आप यहाँ हमारे सामने जो बैठे हैं ना प्लेयर साहब, उनको बनाने में कोच ने कितनी मेहनत करी है? बहुत ज्यादा। क्योंकि लोग आपको सम्मान करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आप दिखते हो, पर्दे के पीछे एक और व्यक्ति है जो मेहनत करता है दिन रात आपके लिए, आप सोते वो जगता है, उनको कोई जानता ही नहीं है। उनको कोई नहीं जानता। मैं तो ये बताती हूँ कि मेरे भगवान मेरे कोच ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अगर रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। सब मेहनत उनकी है, बस मैं तो एक जरिया हूँ। जरिया वो है? दरिया वो है मेहनत मैंने की, लेकिन बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अच्छा, जब आप बाहर गए कैंप में गए तो वहाँ कोच दूसरे थे। हाँ। तो उनकी कोचिंग में आपके कोच में फर्क क्या, आपको क्या फर्क लगा? उनसे फर्स्ट बार मिली, फर्स्ट बार उनके साथ कोचिंग हुई, उनकी लैंग्वेज भी अलग है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन मैनेजमेंट कर लिया क्योंकि वो शायद अपने कोच से बेटर प्रैक्टिस करा सकते हैं। वो साउथ अफ्रीका के कोच थे हमारे। अच्छा। हाँ। वाह क्या बात है, आप तो फॉरेन कोच रखते हो, प्लेयर साहब छोटे मोटे नहीं है। अच्छा। तो वो साउथ अफ्रीका के थे तो उनकी मतलब लैंग्वेज वगैरह सब कुछ अलग था, जरिया वगैरह सब कुछ अलग था, और प्रैक्टिस भी वो स्किल वगैरह रग्बी पे ज़्यादा काम करते। तो वो जो रग्बी प्लेयर रह चुके हूँ तो रग्बी में वो अच्छा कोचिंग वगैरह देते थे। बाड़मेर में यहाँ इस खेल को लेकर के काफी जागरूकता नहीं है। तो आपके कोच के बारे में, जब आप कोचिंग करी आपके इनके साथ, फिर आप राजस्थान गए, बाकी खिलाड़ियों के भी कोच रहे होंगे, तो आपने कभी देखा कि आपके कोच कैसे सिखाते हैं आपको व्यक्तिगत रूप से? मतलब बहुत भावनात्मक है या आक्रामक है, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, या प्यार से बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्या? जब वो गुस्सा आता तो कभी कभी बोल भी देते कि जो स्किल सिखाते वो सीख नहीं पाती है, और जो बोलते वो भूल जाती है, जो कहते वो करती नहीं है, कुछ और कर देती है। लेकिन एज ए मेरे कोच ने मेरे को हमेशा प्यार से, मेरे को वो बहन मानते, खुद की बहुत अच्छी बहन, खुद की बहन से भी मेरे को बहुत अच्छी बहन मानते। तो मेरे को हमेशा ऐसे बहन की तरह ट्रीट करते थे, और ग्राउंड में भी ज्यादा कुछ कहा नहीं करते थे, लेकिन गलती अपनी अगर होगी तो कोच भी डांटेंगे। डांटा कभी? कभी कभी मार पड़ी कभी? हाँ कभी कभी ऐसे। किससे पीटते हैं? वहां पे जैसे अपन इंडिया टीम में वगैरह खेलना, स्किल वगैरह ऐसे पीटते हैं? हाँ कभी कभी, लेकिन मेरे कोच ने तो कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन कभी उठा दिया होगा याद नहीं आ रहा। क्या बात है। 2023 में आप इसमें आए, किस महीने में? जनवरी था शायद। अब 25 खत्म हो रहा है। हाँ। मतलब 2 साल के अंदर इतना बड़ा नाम कर दिया आपने। वो तो देखो ग्राउंड पे ध्यान रैपिड फायर है क्या? इतना तेज? पहले आप कबड्डी प्लेयर थे, फिर
नहीं, धीरे धीरे मतलब कबड्डी में रुचि लेती थी और कबड्डी एक दो बार खेला भी था। आए थे शहरी ओलंपिक, उसमें एक दो बार। अच्छा, हाँ। फिर वहां से इसके अंदर आपने खुद को बदला और 2 साल में इतना बड़ा कुछ कर दिया। हाँ। गुरु, हमारी तरफ से आपको प्रणाम, शुभकामनाएं कि आपका नाम और आपका काम इसी तरह बढ़ता रहे। आप बाड़मेर का, राजस्थान का और भारत का नाम दुनिया में अच्छा करो। और sir, हमारे इस क्षेत्र की जो छोटी छोटी बच्चियां जो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखेगी, हम तो उनसे भी इतना ही यही कहेंगे कि ये कर सकते हैं तो आपकी बेटी भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। बस अगर एकाग्रता, अनुशासन और इनके पास जो कोच है वैसा अगर कोच आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि एक दिन आप भी नेशनल, इंटरनेशनल खेल सकते हो। जरूरत है अनुशासन की। जब आपने शुरू में खेलना, बाहर जाना शुरू किया तो आसपास के लोगों का क्या ओपिनियन था? तो समाज वाले सब लोग बोलते थे कि मेरे मम्मी पापा को ऐसे भटकाते थे कि लड़की क्या खेलेगी, क्यों भेज रहे हो, अगर ये बाहर जाके लड़कों के साथ खेलती है, किसके साथ जाती है। तो मम्मी पापा ने वो सुने नहीं, मेरे को बस अपने भरोसे पे भेजा बाहर। आपने कभी सुना जब आप चलते हो, राह चलते, किसी ने पास में बात कर ली, ऐसे ही घूम रही है, क्या खेलेगी, यूं ही करियर खराब कर रही है, नहीं, पढ़ाई मेरे नहीं कर रही पास है? तो नहीं कहा, लेकिन मुंह पे तो कोई ऐसे कहता नहीं, क्योंकि मैं जवाब दे देती हूँ तो आती। अच्छा, क्योंकि मुंह पे तो कोई कहता नहीं, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस में मतलब ऐसे ताने वगैरह सब लोग ऐसे सुनाया करते थे शुरू में। क्या है, चड्ढा पहन के दौड़ रही है, क्या बोलते थे? चड्ढा पहन के क्यों दौड़ रही है, सुबह 4 बजे उठ के क्यों दौड़ रही है। अच्छा, हाँ, ये तो बात करना भूल ही गई। आप ये दिनचर्या पे तो बात करते हैं बाद में। तो आज जब आप लोगों के ताने क्या पड़ते थे आपको? चड्ढा पहन के दौड़ती है, उठ के क्या करती है, हम लोग तो सोए पड़े हैं, ये लोग ये उठ के क्या कर लेगी, और क्यों भगाते हैं इसके मम्मी पापा, क्या कर लेगी, बाहर ही कर लेकिन हो रही होगी। ऐसा बोलते थे कि बाहर नहीं कर ले, हो रही हुई तो बाहर भी तो घनी छोरियां करे करती, लेकिन उनको पता नहीं ना कि मैं स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर सकती हूँ। वो ऐसे सोच रहे कि हमारी बेटियां कुछ नहीं कर पाए तो इसको भी दबा दिया जाए। अब वो लोग क्या कहते हैं? वाह वाह, क्या नाम किया है। अच्छा कह रहे हैं। मतलब रहा लोगों की बात बदल गई है, रहा बदलते ही लोगों के नजरिए बदल गए। अच्छा, अब वापस आते हैं आपकी दिनचर्या पे। खुद के बारे में, कितने बजे उठते हो और शाम को सोते हो, बीच का पूरा बताओ, क्या करते हैं? मैं सुबह, जब मैंने स्पोर्ट्स, अभी तो मैं मतलब इंजरी पे थी तो रिकवरी ले रही थी, तो जब मैंने परफेक्ट स्पोर्ट्स में को नेशनल वगैरह खेलने थे तो सुबह 4 बजे उठा करती थी, रनिंग के लिए जाया करती थी। 6 बजे घर जितना भी वर्कआउट रनिंग वगैरह कहाँ करते थे? यहाँ सड़क पे। सड़क पे अकेले? हाँ, शूज भी नहीं हुआ करते थे जब मैंने शुरुआत में रनिंग शुरू की। तो फिर जूते नहीं थे? नहीं, मतलब स्पोर्ट्स के शूज हाँ, वो जो स्पोर्ट्स महंगे आते, दौड़ने में अच्छा लगा, 4-5 हजार तक। पैर को दिक्कत नहीं होती है। हाँ, तो वो शायद मैं नहीं ला पाई। तो शुरुआत में तो उस टाइम पे मेरे पास शूज भी नहीं थे। तो आज जब मैं शूज से लेकर, शूज की भी मेरे पास कमी थी, आज मैं मतलब देश से बाहर जाकर आई हूँ, तो इतना लंबा सफर एक धीरे धीरे संघर्ष की कहानी बन के इतना मोटिवेशनल बना है मेरे लिए, सबके लिए भी बना हो। तो सुबह 4 बजे उठा करती थी, शूज भी नहीं थे, रनिंग के लिए जाया करती थी, तो प्रैक्टिस वगैरह करती थी, वर्कआउट वगैरह। जैसे जिम नहीं थी तो ईट को जिम बनाया, कभी कुछ, कभी जैसे एक्सरसाइज की, कभी योगा किया, कभी जैसे एक होता है टायर, जैसे टायर को पीछे बांध के वहां पे वो दौड़ते थे वहां वैसे? हाँ, यहाँ गांव में? हाँ। तो लोग क्या कहते थे? क्या पड़ी टायर लीडो थोड़े की कर ली के, ऐसा कहते? हाँ। और लोग तो क्या, मतलब लोग उठते थे तब तक तो मैं अपना वर्कआउट खत्म ही कर लेती थी। अच्छा, हाँ, संघर्ष में अकेले थे? हाँ। क्या सोचते थे जब सुबह दौड़ते थे अकेले, सब सोए हुए हैं, आप दौड़ते थे तो क्या महसूस होता था? कभी कभी तो ऐसे लगता था कि हैंग होता है, हूँ एक दौड़ू के फर्क पड़ी, पर कभी कभी भी यूं लगता के मेरे लिए करूँ, जर्नी सब मेरी है, मेरे लिए करूँ तो बढ़िया लाइफ मुझे जीऊँ। कभी जीवन में रोना आया? ऐसे अपने संघर्ष को याद करती हूँ तो कब? जब कभी फ्री टाइम पे कभी ऐसी कोई बात याद आ जाती है तो। कब ऐसा कब हुआ? ऐसा जब कभी
मैंने आपकी बात सुनी, मुझे रोना आ रहा है कि इतना संघर्ष कोई, मैं महसूस कर सकता हूँ कि भाई सुबह उठ के 4 बजे सब सो रहे हैं गांव में, एक अकेली बेटी दौड़ रही है, वो भी 15-16 साल की बच्ची, और आप तो कह रहे हो कि वो टायर पीछे आप बांध के दौड़ते हो। ये मतलब हरियाणा में होता है, राजस्थान में, वो भी बाड़मेर में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोई का लड़का शौक से दौड़े तो वो ठीक है, लेकिन खुद के लिए तो फिर, और फिर ये संघर्ष, किसान परिवार से होना, उसके बाद खुद को खड़ा करना बिना संसाधनों के, एक अकेली, कब कब रोया? जैसे कभी ऐसे देखती थी घर पे, कभी मतलब मेरे मम्मी पापा को कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया और मैंने भी किया, तो जैसे अपने शुरुआत को देखती हूँ, तो ऐसे जैसे मैंने किस तरीके से शुरुआत किया था, शूज भी नहीं थे और हर चीज़ भी नहीं थी, तो अभी भी मेरे को रोना आ जाएगा उस टाइम को याद तो करते। जर्सी नहीं थी उस समय, क्या पहनते थे आप? ऐसे जैसे टी शर्ट लोअर नॉर्मल वगैरह। अच्छा, हम तो इस पे क्या ही कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपका संघर्ष कैसा रहा होगा, ये सोच विचार हम भी कर सकते हैं कि वाकई में प्लेयर साहब ने मेहनत की है। हमने भी आपका नाम ले लिया, प्लेयर साहब। ये तो मेरे कोच का, कोच का नाम है? नहीं कोच मेरे को बुलाते, कोच player आपको साहब। बुलाते हैं ना वो आपको? अच्छा, तो फिर अब देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि समाज को, लोगों को बहुत इससे सीखना चाहिए। तारीफ सब करते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमने पॉडकास्ट लिया, हम भी यहाँ से फोटो खिंचवा लिए, क्लिक कर दिए, अपलोड कर देंगे, लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर इससे कुछ सीखा नहीं तो फिर आपका पॉडकास्ट देना, हमारा लेना भी कोई मायना नहीं। इसलिए आप लोगों से क्या कहोगे, यहाँ जो देखते हैं ना बाड़मेर के लोग खास करके, उन माता पिताओं को, जो अभिभावक देखते हैं या जो भाई देखते हैं या जो बेटियां खुद देख रही है, उनसे आप क्या कहोगे? देखो, एक तो अपनी मेहनत को हमेशा वाकिफ रखो, अपनी मेहनत को बनाए रखो, चाहे कोई कुछ भी कहे उस पे ध्यान मत दो, बस खुद पे ध्यान दो कि खुद के अंदर कितना टैलेंट है और खुद अपने टैलेंट को कितना बाहर ला सकते हो। और जो लोग कहते हैं उनको बस अपनी मेहनत से जवाब दिया करो। जैसे मेरे को लोग ताने दिया करते थे, तो मैंने अगर उनका जवाब मुंह से दिया होता तो वो उन लोगों को ज्यादा दिन याद नहीं रहता था, तो उसी को मैंने रिपीट करके अपनी मेहनत से दिया, तो लोग सोचते वास्तव में कुछ किया है, वास्तव में हमारा खा हुआ इसको एक तरीके से मजबूती भी बन गई, एक तरीके से भी बुरा भी लगता है कि लोग मेरे को ऐसे कहते हैं। तो हर चीज को बस ऐसे संघर्ष में बदल दो कि मेहनत के आगे कोई चीज बड़ी है ही नहीं, हर चीज झुक जाती है बस। और अब मैं जो भी मेरी माताएं और मेरे पिता देख रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो भी, तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना उनको कहने दो, उनका काम है। जो लोग आगे बढ़ेंगे उनको हमेशा रोकने के लिए रास्ते खड़े हो जाते हैं, तो उन रास्तों को हटाना, उन दीवारों को हटाना सीखो और अपने बच्चों को आगे भेजोगे तो वो सक्षम हो जाएंगे। और अगर पीछे रखोगे तो अगर मेरे माँ बाप भी लोगों का सुनते, मेरे समाज में भी लोग थे, सब लोग कहने वाले थे, अगर मेरे माँ बाप भी वो लोग सुन लेते तो आज शायद मैं भी छोटे लेवल में होती, आज मैं भी इंडिया प्लेयर नहीं होती और आज इतने बड़े स्टूडियो में नहीं बैठ पाती, इंटरव्यू नहीं दे पाती। तो आप लोग भी अगर समाज से हटके अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दोगे, अपने बाड़मेर में प्रतियोगी परीक्षाओं का श्रेष्ठ केंद्र, जहां पढ़कर के हजारों विद्यार्थी सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वर्तमान में न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी 10 लाख से अधिक विद्यार्थी संकल्प क्लासेस ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2011 से संचालित संस्थान आरएएस से लेकर कांस्टेबल तक सभी भर्ती परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि एक ऐसा संस्थान बाड़मेर के अंदर खड़ा हुआ है। आज ही ज्वाइन करें संकल्प क्लासेज बाड़मेर। बच्चों के कैरियर के ऊपर ध्यान दोगे। अगर आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले, अगर बेटा बेटी कुछ करे तो माँ बाप तो उससे पहले खुश होंगे ना कि हमारे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो समाज से हट जाओ, अपने बच्चों पे ध्यान दो और समाज कुछ भी कहे बस अपने बच्चों पे ध्यान दो। आपको पता है ना कि इतने साल पाला पोसा बड़ा किया तो बच्चा कैसा आपको तो पता ही होना चाहिए। तो माँ बाप का वो प्यार हमेशा बनाए रखो और उनको आगे भविष्य में कुछ करने के लिए हमेशा उनको मोटिवेशनल देते रहो और उनका हमेशा सपोर्ट करोगे तो वो बच्चे सक्षम जरूर होंगे, आज नहीं तो कल धैर्य से होते रहेंगे। बच्चों के लिए
और जो छोटे खुद बच्चे हैं उनके लिए ये तो आपने माता पिता के लिए बोल दिया, जो खुद बच्चे हैं वो जो खुद मेहनत कर रहे हैं। जो खुद मेहनत कर रहे हैं वो किसी भड़काव में मत जाओ, बस अपना जो टारगेट, जो लेवल, जो कैरियर है उस पे फोकस करो। चाहे मोबाइल का हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, ग्राउंड की आर्थिक, हर स्थिति मेरे साथ भी आई होगी, लेकिन उन स्थितियों को टाल के अपने पास कैरियर पे फोकस करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। वाह, आपको तो हमारा ये काम शुरू कराना चाहिए ना। आप यहाँ आ जाओ और यहाँ दूसरे गेस्ट ले आते हैं, आप उनका इंटरव्यू करो और उनको आप बढ़िया बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हो, आप एक अच्छा क्या कह सकते, एंकर बन सकते हो, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, अच्छा बोल रहे हो। थैंक यू सर। मैं भाई हूँ आपका। थैंक यू भैया। सर तो आपके वो हैं जो कोच कोच आप है ना, कोच साहब वो हैं। तो वैसे यहाँ देखा जाए ना, बाड़मेर में सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को बिगाड़ रखा है, बहुत लोगों को बिगाड़ भी रखा है और शायद सुधार भी रखा है। आज मैं इतनी ऊपर हूँ तो शायद फेमस नहीं, सोशल मीडिया कोई योगदान दिया आपके जीवन में? कोई योगदान? मैं तो योगदान लेती समझती भी कुछ नहीं है सोशल मीडिया। अब अभी आपने क्या योगदान? कुछ भी नहीं है। क्या है? सोशल मीडिया नहीं है तो क्या हो गया? आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? आपकी वीडियो नहीं जाएगा, उससे वीडियो गया उससे आपको क्या फायदा? मेरे को कुछ फायदा नहीं, लोग व्यक्तिगत आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ। अगर आप संघर्ष में थे उस समय, अगर लोगों ने मदद की होती ना कि भाई हाँ ये है बच्ची है जो मेहनत कर रही है, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रही है, टायर इसके पीछे बंधा हुआ है, इतनी मेहनत कर रही है, पैरों में जूते भी नहीं है, उस टाइम तो ऐसे करके देखते थे लोग, ताने देते थे कि कौन है, अच्छा फलान की है, हाँ बड़ी दौड़े कहीं कौन के। अब जब आप सक्सेस हो गए, अब तो लोग खुद आना चाहते हैं आपके साथ कि भाई इनके साथ आएंगे, सेल्फी लेना, ये दुनिया का रिवाज है। अब आपका वीडियो जाएगा तो इससे लोगों का फायदा है, हमारा फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं इससे। मेरा तो कोई फायदा नहीं है। भाई आपने इतना समय यहाँ दिया, इतना समय आप खुद किताब पढ़ते कोई और, या अपने खेल के बारे में सोचते, तो उससे सुधार होता है आपका, क्योंकि आप एक प्लेयर हैं। आपको समाज से, सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, गाँव में जो बेटियां पढ़ती है या जो खिलाड़ी भी है लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं जाती है, किसी न किसी कारणवश पीछे रह जाती है, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? देखो, सोशल मीडिया मेरी लाइफ में तो मैंने कभी यूज नहीं किया, और मेरा अकाउंट है लेकिन वो मैं चलाती नहीं हूँ। सच बात बता रही हूँ, मेरे कोच चलाते हैं। सच बात बता रही हूँ, मेरे कोच चलाते हैं। वाह क्या बात है, हुकम। तो आप लोग भी सोशल मीडिया को यूज नहीं करो और अपने कैरियर पे, अपने टारगेट पे फोकस करो। अब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा कैरियर ही, अगर तुम 1-2 साल फोन चला लोगे तो वही काम है झोपड़पट्टी वाला। अगर अच्छा लेवल, अच्छा स्टैंड कर पाओगे तो लाइफ में सब लोग ऐसे हो जी आओ आओ आठे बैठो आठे, ऐसा करेंगे। हाँ, अच्छी बात है। और देखो कि अपने इंडिया वाले भी ऐसे कि वो मेसी आए थे, अगर उन पे मेसी आए थे 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, अगर वो पैसे अपने अपना इंडिया भी ऐसा ही है कि वो अगर पैसे अपने इंडिया के प्लेयरों पे खर्च कर दिए जाते तो अपने इंडिया के प्लेयर कहाँ तक पहुंच सकते थे। वो बात भी देखी जाए तो इंडिया भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में पीछे है। अगर वो उनको ना बुला के अगर अपने इंडिया प्लेयरों पे वो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते तो इंडिया के प्लेयर कहाँ जाते थे। ऐसा देखा जाए तो इंडिया भी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। पर उसमें ये है कि भारत के अंदर कुछ चीजें हैं, यहाँ कहावत भी है कि घर का जोगी जोगड़ान बाहर गाँव का सिद्ध, ऐसा कुछ कहते हैं मारवाड़ में, कि यहाँ के लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। इसका कारण भी है, देखो वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर विराट कोहली दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ अगर इनका कुछ, जैसे कि यहाँ के पंजाब के सिंगर हैं, बाहर जाते हैं कॉन्सर्ट करते हैं तो उनका बड़ा बोलबाला ये चलता रहता है। लेकिन भारत सरकार को प्लेयरों पर पैसा लगाने का सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, अगर उनको नहीं बुलाते तो कोई नुकसान तो नहीं होता ना इंडिया नहीं का। होता। तो वो बात मैं बताना चाहती हूँ कि नुकसान तो नहीं होता ना, इंडिया को ही फायदा होता अगर वो पैसे बचा के इंडिया के प्लेयरों पे खर्च करते तो इंडिया आगे बढ़ता। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? देखो कि स्पोर्ट्स पे कोई भी फील्ड हो, बस उस पे ध्यान दो और फोकस करो। जो मेहनत कर रहे हो उनको भी सपोर्ट करो। राजस्थान में रग्बी के नाम पे कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। अगर मैं सबसे ये उम्मीद करना सच में? हाँ, कुछ भी नहीं है। रग्बी अभी स्कोप हुआ थोड़ा बहुत, रग्बी के नाम पे राजस्थान पे कुछ भी नहीं है। अगर अपन मेडल्स वगैरह मांगते तो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, जैसे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अगर मैं उड़ीसा में होती तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर लेती तो मेरे को 10 से 12 लाख रुपए मिलते रिप्रेजेंट करने के भी। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, राजस्थान से मेरे को कुछ भी नहीं मिला, रिप्रेजेंट करने का कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, सीएम साहब का पत्र वगैरह आया?
मुख्यमंत्री का पत्र आया? नहीं, उनको पोस्ट पता ही नहीं। वगैरह जरूर की थी लेकिन पत्र वगैरह कुछ पोस्ट करी थी उन्होंने, हाँ। सीएम साहब ने। अच्छा, सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे प्लेयर अगर गांव दौरों से निकल रहे हैं तो इस खेल में पैसे तो होने ही चाहिए। पर बात है ना, कुछ क्या कहें अब, कैमरे पे कह भी नहीं सकते है ना। यहाँ ये दुनिया ऐसी है। खैर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए हम आपका तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करते Thank you भैया। हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बाड़मेर की बेटी बनकर बाड़मेर के आने वाली जो बेटियां हैं उनके लिए मोटिवेशन बनोगे और आपको देख करके बाड़मेर से बहुत लोग आगे निकलेंगे। फिर थैंक यू। थैंक यू।